रेगिस्तान से जीवित बचकर निकलने के लिए हमने अपने नंगे हाथों से केवल कबाड़ धातु का उपयोग करके एक हवाई जहाज बनाया। विमान को उड़ान के लिए तैयार करने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक समतल जगह तक घसीटा। लेकिन हम में से कोई भी निश्चित नहीं था कि हमारा यह हाथ से बना विमान सच में उड़ पाएगा या नहीं। और एक उससे भी बड़ी समस्या थी, हमारे पास केवल 5 स्टार्टर कार्ट्रिज बचे थे। अगर हमने उन्हें इंजन चालू किए बिना ही खर्च कर दिया तो हम हमेशा के लिए इस सुनसान रेगिस्तान में फंस जाते। सबकी उम्मीदों का भार अपने कंधों पर लिए मैं धीरे धीरे विमान की ओर बढ़ा। अपने साथियों की नजरों के बीच मैं कॉकपिट में चढ़ा और हमारे कीमती कार्ट्रिज में से एक को लगाया। इंजन के सामने खड़ा साथी प्रोपेलर घुमाने लगा और जब हमने सुनिश्चित किया कि इंजन स्टार्टिंग पोजीशन में है तो मैंने पहली बार इग्निशन की कोशिश की। पहला प्रयास साफ तौर पर विफल रहा और हमारी हिम्मत तुरंत टूट गई। बिना देर किए मैंने फिर से स्विच दबाया। इंजन के सामने का प्रोपेलर धीरे धीरे घूमने लगा। ये देखकर मैंने सावधानी से थ्रॉटल बढ़ाया। मेरे नियंत्रण में इंजन तेज गति से चलने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हमारी उम्मीदें फिर टूट गईं। घूमता हुआ इंजन धीरे धीरे रुक गया। मैंने मौका पकड़ते हुए तीसरी बार कोशिश की, लेकिन इंजन ने वही किया। कुछ सेकंड चला और फिर बंद हो गया। विमान के सामने खड़े मेरे साथी ऐसे निराश हो गए मानो आसमान ही टूट पड़ा हो। उन्हें लगने लगा कि अब यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि समस्या सिलेंडरों में फंसी गंदगी हो सकती है, जो इग्निशन को सफल होने से रोक रही थी। इसे साफ करने के लिए मुझे एक स्टार्टर कार्ट्रिज खर्च करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर हमारे पास इंजन चालू करने के लिए केवल एक ही कार्ट्रिज बचता। साथियों के हौसला देने पर मैंने चौथी बार स्टार्टर स्विच दबाया। इसके बाद जो हुआ उसने हम सभी को डरा दिया। जिंदा बाहर निकलने के लिए मेरे साथियों के पास अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबकी उम्मीद भरी निगाहें मुझ पर टिकी थी। मैंने आखिरी बचा स्टार्टर कार्ट्रिज इस्तेमाल किया और सावधानी से थ्रॉटल संभाला। जैसे जैसे इंजन धीरे धीरे घूमने लगा, हम सब प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह यह सफलतापूर्वक चालू हो जाए। अचानक इंजन पूरी गति से गरज उठा। मेरे साथी खुशी से झूम उठे। मैंने उत्साहित होकर उन्हें तुरंत सवार होने को कहा। क्योंकि यह विमान हाथ से बना था, उन्हें मजबूरन पंखों पर लेटना पड़ा, जैसे छिपकर यात्रा कर रहे हों। लेकिन कम से कम अब हम इस रेगिस्तान से निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही हम उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, दूर रेत के टीलों पर काली आकृतियां दिखाई दी। वे स्थानीय डाकू थे। वे तुरंत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ओर दौड़ पड़े। ये देखकर मैंने सबको कसकर पकड़ने को कहा, थ्रॉटल पूरी तरह दबाया और विमान को आगे बढ़ाया। लेकिन उसी समय हमारे पीछे लगे डाकुओं ने अपनी बंदूकें उठाई और निशाना साधा। गोलियों की बौछार ने पूंछ के रडर को नियंत्रित करने वाली स्टील केबल को काट दिया। रडर के निष्क्रिय हो जाने से विमान सही तरीके से उड़ान नहीं भर सकता था। आगे कुछ ही दूरी पर एक खाई थी। अगर हम उड़ान नहीं भर पाए तो हमारी मौत निश्चित थी। स्थिति को समझते हुए एक साथी तुरंत विमान की पूंछ की ओर रेंग कर गया और पूरी ताकत से टूटी हुई केबल को फिर से जोड़ दिया। तब तक विमान खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुका था। क्या हम इस भयानक संकट से बच निकल पाएंगे?